ओम शांति। आप सभी का स्वागत है स्वर्णिम भवन के इस चैनल पर। और आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम जानेंगे श्री कृष्ण का आह्वान कैसे किया जाए। श्री कृष्ण का जन्म उत्सव हम सभी मनाते ही हैं, तो वास्तविक रहस्य क्या है वो हम जानेंगे। श्री कृष्ण का जन्मदिन तो आप मनाते हैं, परंतु आप अपना नया जन्मदिन कब मनाएंगे? श्री कृष्ण का जन्मदिन तो आपने बहुत बार मनाया है और आप मनाएंगे भी, परंतु आप अपने नए जन्मदिन का कब मनाएंगे? आप सोचते होंगे कि हमारा नया जन्मदिन तो तब होगा जब ये शरीर खत्म होने के बाद हम नया शरीर लेंगे, परंतु वास्तव में हमारा भाव यह नहीं है। हम तो पुराने संस्कारों को बदलकर नए सतयोगी संस्कार धारण करने की क्रिया को ही नया जन्म लेना मानते हैं। ऐसा नया जन्म तो जीते जी मरने से ही होता है। पुरानी बातों को और पुराने संस्कारों को भुलाने से ही होता है। अब आप इस प्रकार का नया जन्मदिन कब मनाएंगे? केवल श्री कृष्ण को योगी राज कहने से मुख मीठा नहीं होगा, बल्कि जब आप स्वयं भी योगी राज बनेंगे अथवा बनने का पुरुषार्थ करेंगे, आपका मुख तो तभी मीठा होगा ना। अतः जैसे लोग अपना शारीरिक जन्मदिन मनाने के लिए अपने कुछ मित्र संबंधियों को आमंत्रित करते हैं और उन सभी को यह सूचना होती भी है कि आज हमारा जन्मदिन है, वैसे ही आप भी मित्र संबंधियों को तथा उनको भी जिनको आप अपना वैरी या विरोधी मानते हैं, उनके सामने स्पष्ट घोषणा कीजिए कि अब हमारा नया जन्म हो गया है। अब हमारी पुरानी बातों को अर्थात बैर विरोध को और मोह लोभ को हम भूल चुके हैं। अब हम स्वयं को उस परम पिता परमात्मा पिता की संतान निश्चय करते हैं। यही हमारा नया जन्मदिन है। इस जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण का आह्वान कैसे किया जाए? आज लोग अपने संस्कारों को नहीं बदलते और अपने जीवन को तो पवित्र नहीं बनाते हैं। श्री कृष्ण का केवल आह्वान मात्र कर छोड़ देते हैं, परंतु ये सोचने की बात है कि क्या श्री कृष्ण आज के वातावरण में जन्म ले सकते हैं? आज संसार में तमोगुण है और सभी में काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार का ही समावेश है, मानो सभी शूद्र हैं। ऐसे लोगों के बीच में क्या श्री कृष्ण पधार सकते हैं? हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के मंदिरों में हर प्रकार से स्वच्छता बरती जाती है, शुद्ध भोजन का भोग लगाया जाता है और लोग अशुद्ध संकल्प एवं व्यवहारों से तथा विकारों से भी बचकर रहते हैं। फिर मंदिर में धूप दीप जलाकर वातावरण को सुगंधित तथा प्रकाश से अलौकित किया जाता है। श्री कृष्ण का आह्वान करने के लिए तो हम भारतवासियों के आहार विचार के शुद्ध करण की आवश्यकता है। आज तो भारत में घर घर में काम वासना बसती है, सभी के मन में हराम तथा दास बसता है। श्री कृष्ण को पधारने के लिए तो कोई जगह ही खाली नहीं है, कोई सिंहासन ही नहीं है। सभी के हृदय रूपी सिंहासन पर किसी न किसी विकार का अधिकार जमा हुआ है। तब एक नगर के दो राजा कैसे हो सकते हैं? श्री कृष्ण को तो अशुद्ध हाथ तक नहीं लगा सकते हैं, उस पर अपवित्र दृष्टि भी नहीं डाल सकते। अपवित्र वृत्ति वाले लोग उनके पास नहीं पहुंच सकते। भिखारी व्यक्ति के हाथ उसके लिए भोजन नहीं बना सकते हैं और मलेच्छ स्वभाव के नर नारी तो उसके दास दासी भी नहीं बन सकते हैं। श्री कृष्ण का आप लाख बार आह्वान कीजिए, परंतु जब तक नर नारी का मंदिर नहीं बना है, तब तक यहाँ दिव्य गुणों की अगरबत्ती से वातावरण सुगंधित
नहीं हुआ है। जब तक यहाँ उनका मन ज्ञान द्वारा अलौकिक नहीं हुआ है, तब तक श्री कृष्ण, जो कि देवताओं में भी श्रेष्ठ और शिरोमणि है, वह यहाँ नहीं आ सकती। आज लोग जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं तो बिजली के सैकड़ों बल्ब जगाकर खूब उजाला करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु आज आत्मा रूपी बल्ब तो फ्यूज हो चुका है। आज बाहर तो रोशनी की जाती है, परंतु स्वयं आत्मा रूपी चिराग के तले अंधेरा है और उस अंधेरे में विकार रूपी चोर छिपे बैठे हैं। आज आवश्यकता है नव चेतना की, अपने जीवन के नव निर्माण की, अपने प्राणों में नव प्राण की, अपने घर गृहस्थ में नए विधि विधान की, नए एक उज्जवल विचारों की, जीवन में नई उमंग तरंगे पैदा करने वाली एक नई तान की। तब यहाँ नई जमीन और नया इंसान बनेगा, नई दुनिया और नया जहान बनेगा। तब श्री कृष्ण का सुआगमन होगा, सुगत आगमन होगा, स्वर्ग शासन होगा। ऐसी जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। द्वापर से लेकर अब तक आप जिस प्रकार जन्माष्टमी मनाते आए हैं, वह कोई प्रैक्टिकल मनाना नहीं था, परंतु अब जब भारतवासी सच्चे गीता ज्ञान की बंसी सुनकर आनंद रस में मस्त होंगे और राज्यों के द्वारा योगी राज बनेंगे, तब निश्चय ही निकट भविष्य में श्री कृष्ण का पावन एवं दैवी जन्म होगा। वह होगी श्री कृष्ण की वास्तविक एवं संजीव झांकी, वह होगी सोने की द्वारका, वह होगा वैकुंठ नाथ का सुखद वैकुंठ अथवा क्षीर सागर। उस सुंदर एवं मनमोहक झांकी को देखने के लिए, योग्य बनने के लिए अब हमें अपनी दृष्टि को दिव्य जन्म देना होगा, स्वयं को ज्ञान योग के चंदन से तिलक देना होगा। इस शुद्ध पुरुषार्थ को यदि हम करने की प्रेरणा इस बार की जन्माष्टमी से लेंगे, तो निश्चय ही ये जन्माष्टमी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगी। गायन योग्य और पूजनीय योग्य जीवन में अंतर। किसी नगर या देश की जनता जन्मदिन उन्हीं का ही मनाया करती है जिनके जीवन में कुछ महानता रही हो, परंतु आप देखेंगे कि महान व्यक्ति भी दो प्रकार के हुए हैं। एक तो वो जिनका जीवन जन साधारण से काफ़ी उच्च था, फिर भी उनकी मनसा पूर्ण अविकारी न थी, उनके संस्कार पूर्ण पवित्र न थे, वे विक्रमाजीत भी न थे और उनकी काया भी सतोप्रधान तत्वों की बनी हुई नहीं थी। उन्हें देवता नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उनका जन्म अपवित्र रीति से माता पिता की काम वासना के परिणाम स्वरूप हुआ था। कुछ विशेष गुणों और विशेष कर्तव्यों के कारण ऐसे व्यक्तियों का गायन तो सारे संसार में होता है, परंतु पूजन नहीं होता है, क्योंकि पूजा केवल देवी देवताओं की या देवों के देव परम पिता परमात्मा की होती है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वे हैं जो पूर्ण निर्विकारी थे, जिनके संस्कार सत्व प्रधान थे और जिनका जन्म भी पवित्र एवं धन्य हुआ था। काम वासना के परिणाम स्वरूप नहीं, बल्कि योग बल से हुआ था। ऐसे व्यक्तियों को देवता कहा जाता है। उनका जीवन गायन योग्य भी होता है और पूजन योग्य भी होता है। श्री कृष्ण और श्री राम भी ऐसे ही पूजन योग्य व्यक्ति थे, जबकि गांधी जी तथा अन्य महात्माओं इत्यादि का जीवन केवल गायन योग्य था। परंतु श्री कृष्ण के बारे में ये महत्वपूर्ण रहस्य लोग नहीं जानते हैं। हालांकि इस कारण ही उनके व्यक्तित्व में विशेष आकर्षण था और उनके जीवन में दिव्यता थी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहली प्रकार के व्यक्तियों का जीवन बाल्यकाल से ही गायन या पूजने के योग्य नहीं होता था, बल्कि वे बाद में कोई उच्च कार्य करते, जिसके कारण देशवासी या नगरवासी उनका जन्मदिन मनाते हैं। परंतु श्री कृष्ण तथा श्री राम आदि देवताओं तो बालकाल से ही महात्मा थे। वे कोई संन्यास करने या शिक्षा दीक्षा लेने के बाद पूजने के योग्य नहीं बने थे। आपने देखा होगा कि उनके बालकाल
के चित्रों में भी उनको प्रभामंडल से सुशोभित दिखाया जाता है, जबकि अन्य महात्मा लोगों को संन्यास करने के पश्चात अथवा किसी विशेष कर्तव्य के पश्चात ही प्रभामंडल दिया जाता है। तो श्री कृष्ण की किशोरावस्था को भी इसी कारण से माताएं बहुत ही याद करती हैं और भगवान से प्रार्थना भी करती हैं कि यदि बच्चा हो तो श्री कृष्ण के जैसा हो, क्योंकि वह बालकाल से ही पूज्य थे। श्री कृष्ण के लिए कि किशोर अवस्था की मूर्तियों को पालने में झुलाकर प्रसन्न होती हैं। श्री कृष्ण की काया सतो प्रधान तत्वों की बनी हुई थी। वह संपूर्ण पवित्र संस्कारों वाले थे। उनका जन्म अपवित्र रीति से, काम विकार से न होकर के योग बल के द्वारा हुआ था। पवित्र जीवन होने के कारण तो उनके जन्म काल में ही श्री कृष्ण की माता को विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार हुआ था। अतः महात्माओं इत्यादि के जन्म का दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार नहीं हुआ था। श्री कृष्ण का जीवन बहुत ही पवित्र था, परंतु लोग उनकी पवित्रता की इस महानता को भली भांति नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण के मोर मुकुट से उनकी पवित्रता सिद्ध होती है। मोर पंख पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ग्रंथ अपनी पुस्तकों में भी कई लोग मोर पंख रखते हैं। इसका कारण यही है कि बहुत लोग मोर को पवित्र पंछी मानते हैं। श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख इसी रहस्य के प्रतीक है कि वह पूर्ण पवित्र थे। उनका जन्म भी पवित्रता से ही हुआ था, काम वासना के भोग से नहीं हुआ था। महिमा में महान अंतर है। श्री कृष्ण का गायन पूजन 16 कला संपूर्ण देवता के रूप में ही किया जाता है। अन्य कोई भी देवताओं को 16 कला संपूर्ण नहीं कहते हैं, जिससे स्पष्ट है कि शरीरधारी देवताओं में श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ थे। इसलिए उनका जन्म सतयुग के आदि में हुआ था, परंतु मनुष्य सृष्टि के बीज रूप त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, अव्यक्त मूर्त परमात्मा शिव की महिमा ज्ञान सागर, सर्वगुणों के भंडार, दुखहर्ता सुखकर्ता, गति सदगति दाता कहकर की जाती है। तो इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण पावन देवता थे, जबकि परमात्मा पतित पावन है। निराकार परमात्मा त्रिमूर्ति शिव तो ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता हैं। उनकी वंदना में ओम नमः शिवाय कहा जाता है, शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। और श्री कृष्ण को चित्रों और मूर्तियों में साकार देवी देवता श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण के आदि अंग संग एक देवता रूप में ही दिखाया जाता है, जबकि अशरीरी परमात्मा शिव की प्रतिमा ज्योतिर्लिंग में अथवा शिवलिंग के रूप में देवी देवताओं से प्राय अलग ही बनाया जाता है। ये मान्यता प्रसिद्ध है कि गोपेश्वर में श्री कृष्ण और रामेश्वर में श्री राम देवताओं ने परमात्मा शिव की भी पूजा की थी। श्री कृष्ण रचयिता नहीं, रचना थे, भगवान वाच्य हैं। ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप और रचयिता में परमात्मा ही पुरानी सृष्टि का विनाश और गीता ज्ञान द्वारा नई दैवी सृष्टि की स्थापना और पालना करता हूँ। त्रिमूर्ति परमात्मा शिव को ही ये कार्य ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश ये कराते हैं। श्री कृष्ण को गीता को भगवान समझने का तो ये मतलब हो जाए कि वही पर स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करते हैं। तब भला ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या कर्तव्य रहा? तो वास्तव में गीता ज्ञान श्री नारायण ने नहीं, बल्कि नर को श्री नारायण बनाने वाले श्री भगवान ने दिया था, जिन्हें कल्याणकारी होने के कारण शिव भी कहते हैं। और श्री कृष्ण जैसे पावन देवता रचे। यदि श्री कृष्ण ही देव गीता के भगवान हैं, तो पतित पावन परमात्मा की पावन रचना कौन है? श्री कृष्ण सतयुग के एक सतो प्रधान देवता थे। उन्हें संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में परमपिता परमात्मा शिव से गीता ज्ञान प्राप्त करके ईश्वरी जन्म से अधिकार के रूप में वैकुंठ का दैवी स्वराज्य लिया था। और आज जबकि पुनः संगम युग चल रहा है, हमें भी परमपिता परमात्मा से वास्तविक गीता ज्ञान और ईश्वरीय जन्म से अधिकार प्राप्त करके स्वर्णिम राज्य भाग्य के योग्य
बनना चाहिए। अच्छा, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और भी हम ऐसे ही इस तरह के वीडियो बनाएंगे आपके लिए। और तो आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।